हेलो दोस्तों। एज आई प्रॉमिस्ड अर्लियर कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था आपसे कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट एंड कल्चर पे होगा, राइट। तो आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते समय हम लोग पहले पढ़ेंगे कि आर्ट एंड कल्चर में हम लोग देखते क्या क्या है, राइट। सो आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते समय हम लोग को तीन चीजें देखनी पड़ती हैं। पहले विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और कल्चर, राइट। सो विजुअल आर्ट में आ जाता है आपका आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पॉटरी, ये सारी चीजें, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आ जाता है आपका डांस, सॉन्ग, म्यूजिक, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और कल्चर में हम लोग देखते हैं सोशल एक्टिविटीज, रिलीजन, ये सारी चीजें, राइट। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो हम विजुअल आर्ट्स देखेंगे, लाइक आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पॉटरी, ओके। आज के हम वीडियो में सिर्फ आर्किटेक्चर का पार्ट कवर करेंगे और नेक्स्ट जो हम आर्ट एंड कल्चर का वीडियो लेके आएंगे उसमें हम स्कल्पचर्स के बारे में देखेंगे, ओके। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो सिटीज थी, ये बहुत प्लान थी। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पन सिटीज आर कंसिस्ट ऑफ प्लान नेटवर्क ऑफ रोड्स, हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, जो कि ये दिखाती है कि उनकी प्लानिंग स्किल्स और इंजीनियरिंग स्किल्स कितनी डेवलप्ड थी। अपने कंटेम्प्रोरी सिविलाइजेशंस लाइक मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, इजिप्ट का, जो टाउन्स थी वो एक ग्रिड पैटर्न में रहती थी। जो रोड्स थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रिस क्रॉस वो इंटरसेक्ट करते थे और रोड्स ऐसे इंटरसेक्ट करते थे कि बीच में एक रेक्टेंगुलर पैटर्न बनता था जिसमें घरें होती थी। ये देखा गया है वहां पे कि जो रोड्स थी वो जनरली नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में चलती थी और एक दूसरे को राइट एंगल पे ये इंटरसेक्ट करती थी, राइट। जैसा इस फिगर में हम लोग देख रहे हैं कि ये रोड्स जो हैं, ये मेन रोड्स और उससे लगी हुई जो छोटी रोड्स हैं, पतली रोड्स हैं, ये सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं, जिनके किनारे किनारे जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बनता है, उन रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के अंदर घर हुआ करते थे। हमने बताया था कि ग्रिड पैटर्न का रिसेंट जो एग्जाम्पल है, जो मॉडर्न डे एग्जाम्पल है, वो चंडीगढ़ है, ओके। तो ये एक डायग्राम है जो टाउन प्लानिंग होती है ग्रिड पैटर्न की, वो कैसी होती है। मेन रोड्स होते हैं, उनसे लगी हुई छोटी छोटी ये रोड्स होती हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, ओके। तो अगर हम टाउन प्लानिंग के बारे में देखें, अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के डेवलप्ड जो उनकी स्किल थी टाउन प्लानिंग की, उसको देखें तो उसमें सबसे जो अच्छी फैसिनेटिंग पार्ट है वो ये है कि अपने समय से वो कितने एडवांस थे, ये देखने को मिलता है, राइट। ऑलमोस्ट एवरी सिग्निफिकेंट साइट हैज अ क्रिस क्रॉस लेआउट, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ओके। और ऐसा नहीं है कि सारी सिटीज का एक ही डायमेंशन है और एक ही पैटर्न रहेगा। ये हर सिटीज की, उस हड़प्पन सिविलाइजेशन की जितनी सिटीज थी, सबका एकदम एग्जैक्टली सिमिलर हम नहीं कह सकते कि पैटर्न था, बट समवॉट दे वर सिमिलर, ओके। एक फोर्टिफिकेशन वॉल हुआ करता था जो सिटाडेल के और लोअर टाउन के चारों तरफ बनाया जाता था। स्ट्रीट्स थी, लेन्स थी, ड्रेनेज सिस्टम था, उनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत डेवलप्ड था। एंड अगर होलसेल हम लोग देखते हैं तो दे वर वेरी गुड इन इंजीनियरिंग एज वेल एज प्लानिंग ऑफ देयर सिटीज, राइट। अभी जो बिल्डिंग्स हम लोग को वहां पे दिखती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स पे, उसमें मेनली हमें तीन टाइप की बिल्डिंग्स दिखती हैं। एक है जो ड्वेलिंग हाउसेस हैं,
दूसरा है पब्लिक बिल्डिंग्स, तीसरा है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड आर्किटेक्चर। ड्वेलिंग हाउसेस में हम लोग को दिखता है कि वहां पे जो लोअर एरिया था वो 1 और 2 स्टोरेज बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जो कभी कभी 3 स्टोरेज बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी। ये बेग्ड ब्रिक्स की बनी हुई रहती थी और इनका टेरेस ओपन हुआ करता था। पब्लिक बिल्डिंग्स का एग्जांपल है ग्रैनरी और असेंबली हॉल, जिसको हम लोग आगे अभी डिटेल में देखेंगे। वाटर मैनेजमेंट का एग्जांपल है द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो। द ड्रेनेज सिस्टम जो था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हर एक सिटीज में बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया हुआ था। ओके, सो फर्स्ट अगर हम लोग हाउसेस को देखें, उनकी प्लानिंग देखें, तो हमें देखने को मिलता है कि मोस्ट डोरवेज एंड विंडोज फेस द साइड स्ट्रीट्स एंड ओनली अ फ्यू ओपन ऑन टू द मेन स्ट्रीट्स। राइट, मेन स्ट्रीट पे कभी विंडोज या रोड नहीं हुआ करते थे, वो हमेशा साइड स्ट्रीट्स में होती थी, खुलती थी। और कुछ बिल्डिंग्स में हमने देखा कि वहां पे सीढ़ियां पाई गई हैं, जो ये सजेस्ट करता है कि इसके ऊपर भी एक अपर फ्लोर हुआ करता रहा होगा, जो कि 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बिल्डिंग्स की तरफ सजेस्ट करता है। दिस फीचर ऑफ मल्टी स्टोरी हाउसेज वॉज यूनिक एमंग कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। और किसी सिविलाइजेशन में जो उस समय की थी, कंटेम्प्रेरी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के, ये फीचर हमें और कहीं नहीं देखने को मिलता है। द स्टाइल वॉज इंडिजिनस विदाउट एनी अपरेंट फॉरेन इन्फ्लुएंस। ये इनका खुद का डेवलप किया हुआ स्किल था। द आर्किटेक्चरल प्रैक्टिसेस इवॉल्व्ड फ्रॉम लोकल कल्चर्स दैट हैड रूट्स एक्सटेंडेड बैक thousands of years to the earliest farming and pastoral communities। जो उनका आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस था ये धीरे धीरे समय के साथ डेवलप हुआ था। जो उनकी पहले खेती करने वाली और पशुपालन करने वाली जो कम्युनिटीज थी, इन्होंने ही उसको धीरे धीरे डेवलप किया। एग्जाम्पल इसका है, दे कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस ऑन इमेंस प्लेटफॉर्म्स ऑफ मड ब्रिक्स। ये एक प्लेटफॉर्म बनाते थे, ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाते थे मड ब्रिक्स का, जिसके ऊपर ये अपना घर बनाया करते थे, सो एज टू प्रिजर्व देयर हाउसेस फ्रॉम कैलेमिटीज। राइट, लाइक अर्थक्वेक एंड फ्लड्स। The crowning jewel of the architecture happens to be the sophistication achieving with its town planning. No other contemporary civilization could boast of such sophistication। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हर चीज को इतना क्लियर करके बनाया हुआ था, इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के साथ बनाया हुआ था, और वो भी इतने वेल प्लान्ड मैनर से। ये किसी और कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमको जो पढ़ना है वो ड्रेनेज सिस्टम है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है वाटर मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, हम अभी देखते हैं कि आज के टाइम में भी बहुत सारी सिटीज हैं जहां पे खुले नाले हुआ करते हैं, जहां नाले भी नहीं रहते हैं, घर से डायरेक्ट रोड्स पे पानियां बहती हैं। बट एंशियंट इंडिया में जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है कि वहां एक वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम था। उनकी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छी थी, वो पानी को स्टोर किया करते थे फर्दर यूज के लिए। द हड़प्पन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मॉनसून। मोस्टली ये सिविलाइजेशन खेती के लिए मानसून पर डिपेंड हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने कैनाल्स भी बनवाए, नहरें बनवाई, जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़ सके और एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में उनके क्रॉप्स सरवाइव कर सकें। Some evidences like dams, canals and reservoirs were found at different sites।
The greatest construction made by the Lothal engineers to the advancement of science and technology consisted in building an artificial dock for berthing ships. उस समय की जो सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी वो एक डॉकयार्ड थी, जहां पे जो शिप्स हुआ करती थी, पानी की शिप्स होते थे, वो आकर के रुकती थी, डॉक करती थी। ड्रेनेज सिस्टम में हम देखते हैं कि उनका एक बहुत कॉम्प्लेक्स लेकिन वेल डिजाइंड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। जैसा हमने देखा पिछले स्लाइड में, ये नालियां जो बनी हुई हैं, इसमें आप देखिए कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने ब्रिक्स से बनाया हुआ है। ये पतली ब्रिक्स हर घर के सामने से निकलती थी, ब्रिक्स की बनी हुई नालियां हर एक घरों को जोड़ती थी और जो जाकर के अल्टीमेटली मेन सीवर लाइन को जोड़ती थी। और जगह जगह ऐसे चैम्बर्स बनाए गए थे जिनको खोल के सफाई की जा सके। ऑलराइट, सो एवरी होम हैड ड्रेन्स दैट कनेक्टेड टू द पब्लिक सीवर सिस्टम। Cleaning stations were built at regular intervals along the side of the roadways with bricks or stone slabs. मैंने जैसे आपको बताया पीछे कि क्लीनिंग स्टेशंस बने हुए थे बीच बीच में रोड के पास, जिनको कि ईंटों से या पत्थरों से ढका हुआ जाता था और इन स्लैब्स को हटा करके क्लीनिंग की जाती थी। नाउ मूविंग फर्दर टू द पब्लिक बाथ्स। हम लोग जब हिस्ट्री का लेक्चर ले रहे थे तो हमने उसमें देखा था कि हमें एक मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ या मिला हुआ था, जो कि हमें दिखाता था कि उस समय ये रिचुअलिस्टिक क्लींजिंग के लिए, रिचुअलिस्टिक बाथिंग के लिए शायद यूज हुआ करता था। ये जो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो है, it is the earliest water tank in the ancient world. इसमें आप देखेंगे जो यूनिफॉर्म रेशियो के साइजेस की ब्रिक्स यूज हुई हैं, स्टेयर्स यूज हुए हैं, राइट। There were changing rooms along the sides of this great bath. Great Bath is located to the east of the granary in मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो में ग्रैनरी है उसके ईस्ट साइड में ये ग्रेट बाथ बना हुआ है। और सबसे बड़ी खासियत है इस ग्रेट बाथ की कि इससे कनेक्टेड वेल मैनेज्ड ड्रेनेज सिस्टम है। इसके साइड में एक कुआं लगा हुआ है जहां से पानी को निकाला जाता था और यूज होने के बाद इस पानी को ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, नालियों के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता था। नाउ वी ऑल्सो सी रिजर्वायर्स एट सर्टेन प्लेसेस, राइट। धोलावीरा में हमको मिलता है कि कुछ जगह पानी को एज अ रिजर्वायर स्टोर किया जाता था। ओके, The evidences of Great Bath and wells at Mohenjo-daro, number of bath platforms and drains at Kalibangan, rock cut tanks and dams in Manhar and Mansar Nala at Dholavira, for the conservation of water and for defense at Banavali etc. देखिए कालीबंगन में, मनहर, मंसर नाला जो धोलावीरा है वहां पे, मोहनजोदड़ो में, यहाँ पे वाटर को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन के लिए ये रिजर्वायर्स बनाए गए थे। बनावली में जो दिखता है वो डिफेंस पर्पज के लिए दिखता है हमको। सो रिजर्वायर्स हैड टू एस्पेक्ट्स, वन इज कंजर्वेशन एंड द अदर इज टू फॉर द डिफेंस पर्पज। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स पब्लिक बिल्डिंग्स। पब्लिक बिल्डिंग्स में जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है ये ग्रैनरीज। The granary was the largest structure in Mohenjo-daro.
मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी स्ट्रक्चर हुआ करती थी वो ये ग्रैनरीज होती थी। इसमें 6 ग्रैनरीज एक साइड में और 6 ग्रैनरीज उसके अपोजिट साइड में पैरेलली बनाई गई थी। ये ग्रैनरीज में अनाज स्टोर हुआ करता था, जो कि हमें ये दिखाता है कि शायद ये टैक्स के पर्पज से स्टोर किया हुआ ग्रेन्स हो या फिर एडवर्स कंडीशन में यूज करने के लिए इसको पहले ही स्टोर किया जाता हो। राइट, नाउ we also find the pillared hall, assembly hall, which we call assembly hall at Mohenjo-daro. ये पब्लिक बिल्डिंग्स में सेकंड है। The assembly hall is a squared pillar having 20 pillars arranged in 4 rows. Assembly hall was found in the city of Mohenjo-daro. ऐसा माना जाता है किसी फेस्टिवल पर्पज के लिए या किसी सामूहिक कार्यक्रम के लिए यहां असेंबली हॉल में लोग एक साथ इकट्ठे हुआ करते थे। ये 27.5 मीटर स्क्वायर एरिया में है। इसमें 20 स्क्वायर ब्रिक्स पिलर्स हैं और 4 रोज में बनाई गई हैं। Right? So it may have been a hall of assembly with paved walkways and places for people to sit in ordered rows along each aisle between massive brick pillars. Again, the most important engineering marvel of that time was the dockyard, which is seen in Lothal, Gujarat. So the dominant site at Lothal is the massive dockyard, which has helped make this place so important to international archaeology. 37 मीटर स्क्वायर के एरिया में बना हुआ, ईस्ट और वेस्ट को फेस करता हुआ, और 22 मीटर्स नॉर्थ टू साउथ में फैला हुआ ये डॉकयार्ड था, जो कि उस समय शिप्स को रोकने के लिए बनाया गया था। ये एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है यहां पे कि आज के डेट में भी समर्स में ये डॉकयार्ड ऐसा दिखता है और रेनी सीजन में ये ऐसा दिखता है। सो दोस्तों, यहां पे मैंने आज जो आर्किटेक्चर में बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं द हाउस प्लानिंग, द टाउन प्लानिंग, द ग्रेट बाथ ड्रेनेज सिस्टम, द ग्रेनरी, द असेंबली हॉल, द डॉकयार्ड। दीज वर द आर्किटेक्चरल मार्वल ऑफ दैट टाइम, जिसको आज भी लोग सोचते हैं कि ये उस समय किस तरीके से डेवलप की गई होंगी, और ये आज भी किसी न किसी तरह रूइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सो फ्रॉम all these evidences we can conclude that the people of Indus Valley civilization were far more developed, right? Okay, so आज के लिए आर्किटेक्चर के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड स्कल्पचर्स को लेकर के आएंगे। उसके बाद हमारा एमसीक्यू होगा। Thank you very much. If you like the video, please like, subscribe and share it. Okay, thank you.